निफ्टी ने फिर से एक ट्रेंड रिवर्सल या फिर एक नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। आपको क्या लगता है कि निफ्टी ने ऐसा कौन सा नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है? आप भी प्लीज कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके बताइए। इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि निफ्टी ने ऐसा कौन सा नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है और उसके बाद देखेंगे कि हम निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स क्या रह सकते हैं। सो वीडियो बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको डायरेक्टली निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स पे जंप करना है तो आप इस टाइम स्टैम्प पे जाकर देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के वीकली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा पिछले हफ्ते का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने इस हफ्ते के लेवल शेयर किए। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि 19600 निफ्टी का एक रेजिस्टेंस रह सकता है वीकली बेसिस पे, और अगर निफ्टी इसके ऊपर ट्रेड करता है तो निफ्टी में ऊपर की तरफ एक शार्प रैली आ सकती है और हो सकता है निफ्टी हमारा जो जुलाई का टारगेट है 20,000 वो भी अचीव करे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। मैं रिकमेंड करूंगा कि एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। उससे आपको आइडिया होगा कि हमने ऐसे लेवल्स क्यों शेयर किए थे, हमने क्यों कहा था कि 9600 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट लेवल। जैसा मैं एक्सपेक्टेड था निफ्टी ने वैसे ही रैली दी। हमने कहा था कि 9600 के ऊपर अगर निफ्टी मंडे को ट्रेड करता है, अगर हम डेली चार्ट पे देखें एक बार, तो निफ्टी ने मंडे को यहाँ पर 9600 के ऊपर ट्रेड करना शुरू किया और उसके बाद निफ्टी ने मंडे को वहीं पर क्लोजिंग दी। फिर ट्यूसडे को हमने कहा था कि अगर निफ्टी मंडे के हाई के ऊपर क्लोजिंग देता है या फिर मंडे के हाई के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो निफ्टी में एक शार्प रैली आ सकती है। निफ्टी ने भले ही एक रेड कैंडल बनाई हो बट वो मंडे की क्लोजिंग के ऊपर थी, तो उसके बाद निफ्टी ने ऊपर की तरफ एक शार्प रैली दिखाई जैसा एक्सपेक्टेड, और हमारा जो जुलाई का टारगेट था 20,000, वहां से सिर्फ 13 पॉइंट्स पीछे रहा निफ्टी। और उसके बाद निफ्टी ने एक शार्प फॉल दिखाई जिस वजह से निफ्टी में एक नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बना जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। अगर हम ध्यान से देखें तो निफ्टी ने जो ये पोल एंड फ्लैग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया था, निफ्टी ने उसका भी ब्रेकआउट दिया था पिछले हफ्ते। प्लस निफ्टी ने जो एक रेंज बना रहा था डेली बेसिस पे, निफ्टी ने उस रेंज का भी ब्रेकआउट दिया था। तो निफ्टी ने 2-3 कंफर्मेशन दिए थे। नॉर्मली ये देखा गया है कि जब भी कोई भी एक बड़ा ब्रेकआउट होता है या फिर एक बड़ा जो पैटर्न बन रहा होता है निफ्टी का या फिर किसी भी स्टॉक का, इंडेक्स का, कि उसको टच करने जरूर आता है। जैसे निफ्टी ने यहाँ पर एक पुल एंड फ्लैग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया और यहाँ पर जब उसका ब्रेकआउट दिया तब निफ्टी यहाँ से एक ऊपर की तरफ जंप दिखाई, बट वापस निफ्टी उसको टच करने आ रहा है। तो हो सकता है निफ्टी वापस उसको टच करने आए और उसके बाद निफ्टी यहाँ पर एक नीचे जब टच करने आए तो यहाँ पर एक रेंज बनाए और उसके बाद निफ्टी हो सकता है वापस यहाँ से रिवर्सल ले ले। अब अगर हम वीकली चार्ट पे वापस आ जाते हैं एक बार, जैसे मैंने बताया कि निफ्टी ने एक नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया, तो निफ्टी ने वीकली बेसिस पे शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया और फिर से बनाया है। जैसे निफ्टी ने यहाँ पर भी एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया, यहाँ पर भी निफ्टी ने एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया। निफ्टी ने यहाँ पिछले हफ्ते भी निफ्टी ने एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया और इस हफ्ते फिर से निफ्टी ने एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया। शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न सिर्फ रिप्रेजेंट करता है कि एक ट्रेंड रिवर्सल को या फिर एक नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न को। उसके बाद हो सकता है ट्रेंड रिवर्स हो, जो भी ट्रेंड चल रहा हो। जैसे निफ्टी में एक अप ट्रेंड चल रहा है पिछले काफी दिनों से, काफी हफ्तों से, तो निफ्टी में हो सकता है अब ट्रेंड रिवर्सल आए। बट हमें ये नहीं करना चाहिए कि शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक बना हमने सीधे जाकर सेलिंग शुरू कर दी। शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न या फिर कोई भी एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, जब तक उसका कंफर्मेशन ना हो या फिर जब तक वो पैटर्न एक्टिव ना हो तब तक हमें एंट्री नहीं लेनी चाहिए। अब ये पैटर्न एक्टिव कब होगा? अगर अगर निफ्टी अगले हफ्ते इस पैटर्न के लो के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है या फिर इस लो के नीचे क्लोजिंग देता है, तब वो शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न एक्टिवेट होगा और उसके बाद निफ्टी में एक नीचे की तरफ फॉल आ सकता है। अब देखते हैं कि निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से निफ्टी का जो अगले हफ्ते का रेजिस्टेंस रह सकता है वो 20,000 का रह सकता है। 20,000 निफ्टी का एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है और जो शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया था उसका हाई भी है। और जो निफ्टी का सपोर्ट रह सकता है वो 19,520 के आसपास। 19,520 जो निफ्टी ने डेली बेसिस पे रेंज बनाई थी, जो मैंने अभी कवर किया था, उस रेंज का ऊपर का लेवल भी था जिसको निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया था और उसके बाद निफ्टी ने 20,000 के पास एक अच्छी रैली दिखाई थी। तो 19,520 निफ्टी का सपोर्ट रह सकता है और 20,000 निफ्टी का रेजिस्टेंस रह सकता है। हो सकता है निफ्टी पूरा दिन, पूरा हफ्ता इसी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहे और एक साइडवेज मूवमेंट दिखाकर निफ्टी एक साइडवेज क्लोजिंग दे। बट अगर निफ्टी मंडे को 19,562 के नीचे सस्टेन करता है और क्लोजिंग दे देता है तो निफ्टी के लिए हो सकता है नेगेटिव भी हो, बिकॉज 19,562 निफ्टी का पिछले हफ्ते का लो भी था या फिर हम कह सकते हैं शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक का लो भी था। और अगर निफ्टी ट्यूसडे को मंडे के लो के नीचे ट्रेड करना शुरू कर देता है एक घंटा भी, तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव हो सकता है। उसके बाद निफ्टी शार्प फॉल दिखाए और 19,520 जो सपोर्ट है हमारा उसको भी ब्रेक डाउन दे और उसके नीचे सस्टेन कर दे। और अगर निफ्टी उसके नीचे सस्टेन करता है और क्लोजिंग देता है तो निफ्टी के लिए नेगेटिव भी हो सकता है। तो मंडे और ट्यूसडे निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और अगर निफ्टी मंडे ट्यूसडे को जो हमारा शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न या फिर जो हमारा पिछले हफ्ते का लो है उसके नीचे ट्रेड करता है तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव भी हो सकता है। अभी ये रिजल्ट सीजन भी चल रहा है तो उसका भी निफ्टी में काफी इंपैक्ट पड़ेगा। हो सकता है नेगेटिव इंपैक्ट पड़े, हो सकता है पॉजिटिव इंपैक्ट पड़े, जिस वजह से निफ्टी में एक शार्प वोलेटाइल मूवमेंट रह सकती है। हो सकता है निफ्टी मंडे को ऊपर, ट्यूसडे को नीचे, वेडनेसडे को ऊपर, थर्सडे को नीचे,
ऐसे करके एक साइडवेज मूवमेंट रहे और इसी रेंज के बीच में क्लोजिंग दे दे। और अगर निफ्टी मान लीजिए 19,520 जो हमारा इस हफ्ते का सपोर्ट है उसके नीचे क्लोजिंग देता है, तो निफ्टी का नीचे का फर्स्ट टारगेट हो सकता है 19,300 के आसपास। 19,300 अगेन जो निफ्टी ने डेली बेसिस पे रेंज बनाई थी, उस रेंज का लोअर पोर्शन था जिस रेंज को निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया था और 20,000 की तरफ नजर दिखाई थी। तो और अगर हम ध्यान से देखें तो निफ्टी पिछले काफी हफ्तों से इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, और निफ्टी अगर इस हफ्ते 19,520 के नीचे क्लोजिंग दे देता है और तो हो सकता है निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के पास आकर सपोर्ट ले और यहाँ से निफ्टी फिर इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते करते यहाँ से ऊपर की तरफ जाए और वापस ऊपर की तरफ एक अच्छा बाउंस दिखाए। और लेकिन अगर निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे सस्टेन कर जाता है तो निफ्टी के लिए काफी नेगेटिव हो सकता है। जो भी निफ्टी के लेवल्स होंगे वो डेली बेसिस पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।